शिखा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। सत्येंद्र, बेटा मेरा ये चश्मे का लेंस उतर गया है, जरा ये बाजार से ठीक करा लाना। क्या करते हो पापा आप? कम से कम ये तो देख लिया करो कि कोई इंसान कहाँ जा रहा है। पीछे से आवाज लगा दी। आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, टोक दिया मुझे। अब पता नहीं क्या ही होगा मीटिंग में। सच में पापा आप कितने इनरिस्पॉन्सिबल हो गए ना। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। बुढ़ापा जो है ना, मैं ये ध्यान नहीं रहा। पापा ध्यान रखिए, जा रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखो। बेटा वो मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। उम्र ज़्यादा हो गई है ना, मैं ध्यान ही नहीं दे पाया कि वो कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा था और मैंने उसको ठोक दिया। क्या बताऊं, बड़ा तुम तो जानती हो ना बेटा। थक गया। अरे शिखा, एक कप कॉफी पिला दो यार, बहुत थकान हो रही है। ये लो तुम्हारी कॉफी। ये क्या बाबूजी, ये न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है? मैंने आपको घर का सिलेंडर चेंज करने के लिए बोला था, वो तो किया नहीं होगा आपने। और घर का राशन भी नहीं लेकर आए होंगे आप, है ना? बस यही प्रॉब्लम है, आप में कितना आलस आ गया है। आप घर का कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। देखिए बाबूजी, मेरी बात ना कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपको इस घर में रहना है ना, तो घर का काम तो करना पड़ेगा। शिखा, तुम्हें हो क्या गया है? और तुम मेरे बाबूजी से कैसे बात कर रही हो? अरे ये तुम्हारे ससुर हैं, और ससुर से कोई बहू ऐसे बात करती है? तुम उनसे घर के काम कराने के लिए बोल रही हो? मैं हूं ना इस घर में काम करने के लिए। और वैसे भी बहू का ना फर्ज होता है अपने सास ससुर की सेवा करना। लेकिन तुम शायद वो सब कुछ भूल चुकी हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे ससुर से कोई ऐसे बात करता है क्या? मुझे तो लगता है ना तुम अपने संस्कार ही भूल गई हो। तुम्हें ना सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो बाबूजी की इंसल्ट करने का लाइसेंस सिर्फ तुम्हारे पास है? तुम्हें ऐसा लगता है? मतलब ये कि आज सुबह तुमने क्या किया था बाबूजी के साथ, याद है कुछ? किस तरह से तुमने उन्हें जवाब दिया था? उन्होंने सिर्फ अपने चश्मे की बात बोली थी कि उनका चश्मा खराब हो गया है, और तुमने क्या किया? अरे माँ बाप अगर किसी को पीछे से आवाज दे दे तो क्या माँ बाप के कुछ बोलने से किसी का बुरा होता है क्या? जो माँ बाप हमें जिंदगी देते हैं, हमें पाल पोस करके बड़ा करते हैं, जिनका हाथ हमारे सर पर हमेशा आशीर्वाद के लिए रहता है, अरे उनके टोकने से कुछ बुरा हो सकता है क्या? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी सत्येंद्र कि तुम इतना बुरा बोलोगे बाबूजी को। जिस तरीके से तुमने आज बाबूजी से बात करी थी ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लिटरली। आप एक बात बताओ मुझे, बाबूजी का इस दुनिया में हम दोनों के सिवाय कौन है? अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? अरे अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, उन्हें कुछ चाहिए होगा, तो वो हमसे ही तो बोलेंगे, किसी पड़ोसी से जाकर तो नहीं बोलेंगे ना। और इतनी सी बात पर तुमने उन्हें पलटकर जवाब दिया। मैं समझ गया शिखा। बाबूजी, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं भूल गया था कि आप मेरे पिता हैं, और माँ बाप की तो बच्चों को कभी टोक लगती नहीं है, उनका तो हमेशा आशीर्वाद काम आता है। प्लीज़ बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने किए गए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ बाबूजी। ठीक है बेटा सत्येंद्र, कोई बात नहीं। मैंने वो बात दिल पे नहीं ली, वो मैंने सुबह ही छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी आदमी जब मूड खराब होता है तो। ठीक है, तुम जाओ और जाकर के मुँह हाथ धो। ठीक पापा जी। शिखा बेटा, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, और भगवान करे ऐसी बेटियां सभी को दे। बेटा अब जाओ, सत्येंद्र के लिए खाना लगा दो। जी बाबूजी, मैं उनके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक बेटा, ना बढ़िया।